दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे। आज हम लोग हिस्ट्री के मोस्ट प्रीवियस चैप्टर 2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेख स्रोतों को लिखें। इसमें पूछा जाता है मौर्यकाल में 4 अभिलेख स्रोत कौन कौन से हैं। देखिए बताते हैं। मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेखीय स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला स्रोत क्या है देखिए, 14 बृहद शिलालेख जो कलशी सावाजगरी आदि से मिले थे। पहला जो अभिलेख था वह 14 बृहद शिलालेख के जो कलशी सावाजगरी से मिला था। और दूसरा माक्सी गुजरा से प्राप्त लघु शिलालेख। माक्सी गुजरा जो था वहाँ से प्राप्त हुआ था एक शिलालेख, कौन सा, लघु शिलालेख उसका था। और तीसरा था गिरनाथ से प्राप्त लघु शिलालेख। तीसरा कहाँ से प्राप्त हुआ था, गिरनाथ से प्राप्त हुआ था। और चौथा लोहरिया अजराज से प्राप्त स्तंभ शिलालेख था। और चौथा जो था वह लोहरिया स्तंभ अरेराज से प्राप्त स्तंभ शिलालेख था। चलिए दूसरा क्वेश्चन, मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का वर्णन करें। इसमें पूछा जाता है कि मौर्यकाल में कला और उसके स्थापत्य का वर्णन कैसा था। चलिए करते हैं। मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना इस समय के स्तंभ एवं यक्षिणी की मूर्ति है। इसमें कहा जाता है मौर्यकाल में एवं स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना जो था वह स्तंभ था और यक्षिणी एक थी, उसकी मूर्ति है। सांची, सारनाथ आदि जगहों पर मौर्यकाल स्तूप मिले हैं। बोलते हैं सांची और सारनाथ में आदि बहुत ही जगहों पर मौर्यकालीन स्तूप मिले हैं। क्या बोलता है, मौर्यकालीन स्तूप मिले हैं। इस समय मूर्ति निर्माण में गांधार एवं मथुरा शैली का विकास हुआ। इसमें कहा जाता है कि इस समय जो था मूर्ति शैली में गांधार एवं मथुरा का विकास हुआ। मौर्यकाल के समय में, मौर्यकाल के मूर्ति के समय में जो जिसका निर्माण हुआ वह था गांधार एवं मथुरा शैली का विकास हुआ। अशोक द्वारा 84,000 बौद्ध स्तूप तथा बिहार का निर्माण करवाया गया। अशोक जो था उसके द्वारा 84,000 बौद्ध स्तूपों तथा बिहार का निर्माण करवाया गया था। कितना, 84,000 निर्माण कराया गया। इस काल में पर्वत को काट कर गुहा गृहों में भी निर्माण हुआ। कहा जाता है इस काल में, मतलब कि मौर्य काल में पर्वतों को काट कर गुहा एवं गृहों का भी निर्माण किया गया था। बराबर की पहाड़ियाँ एवं नागा अर्जुन पहाड़ियों के ये आज भी हैं। इसमें कहा जाता है कि बराबर की पहाड़ियाँ, जो कि बराबर की पहाड़ियाँ थी, एवं नागा अर्जुन की पहाड़ियाँ ये आज भी हैं। तीसरा प्रश्न, कला की मुख्य विशेषता का उल्लेख करें। कितना प्रश्न है देखते हैं, रुकिए। तीसरा प्रश्न, कला की मुख्य विशेषता का उल्लेख करें। गुप्तकालीन कलाओं का मूर्तिकाल कला, चित्रकला तथा महत्वपूर्ण स्थान है। गुप्तकाल में जो कलाओं था उसमें मूर्ति कला और चित्रकला का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। मूर्ति कला देखिए क्या, गुप्तकालीन मूर्तियाँ बौद्ध धर्म से संबंधित वस्तुओं और पुराणों में दी गई घटनाओं को दर्शाती है। इसमें कहा जाता है कि गुप्त काल में जो मूर्तियाँ बौद्ध धर्म से संबंधित था वह वस्तु और पुराणों में दी गई घटना को दर्शाती थी। किस को दर्शाती थी, वस्तु और पुराणों में दी गई घटना को दर्शाती थी। मथुरा और सारनाथ में पत्थरों तथा कांसे की बुद्ध तथा बौद्ध स्तंभों में मूर्तियाँ बहुसंख्यक में पाई गई।
और इसमें कहा जाता है कि मथुरा और सारनाथ में पत्थर और कांसे की बुद्ध तथा बौद्ध स्तंभों की मूर्तियां बहुसंख्यक में पाई गई। इस किसकी मूर्तियां? कांसे और पत्थरों की बहुत 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 ज़्यादा पाई गई थी। इस कला की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति वह है। इस कला में जो था गुप्त कला में, मूर्ति कला में, इसका सबसे प्रसिद्ध मूर्ति वही है जिसमें बुद्ध बैठे मुद्रा में अपना प्रवचन दे रहे हैं, जिसमें बुद्ध बैठे थे और अपना मुद्रा में अपना प्रवचन दे रहे थे। इस मूर्ति को भारत में सबसे दुर्लभ मूर्ति माना जाता है और कहा जाता है कि ये जो बुद्ध बैठकर मुद्रा में प्रवचन दे रहे थे, इस मूर्ति को भारत में सबसे दुर्लभ मूर्ति माना जाता है। चलिए चित्रकला देखिए। चित्रकला भी गुप्त काल में अपने प्रगति के शिखर पर था। इसमें कहा जाता है कि चित्रकला भी जो था गुप्त काल में अपने प्रगति के शिखर पे जा, मतलब कि अपने प्रगति के सबसे ऊंचे शिखर पे था। इस कला का व्यवहार राज्य महलों और हिंदू तथा बौद्ध मंदिरों को सजाने के लिए किया जाता था और कहा जाता है कि यह चित्रकला जो था इसका उपयोग राजमहलों और मंदिरों को सजाने में चित्रकला का उपयोग किया जाता था। मतलब चित्र बनाया जाता था मंदिर राजमहलों सब में सजाने के लिए। इस कला के सबसे सुंदर उदाहरण अजिंठा के बौद्ध गुफाएं श्रीलंका में सुकरिया और मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं हैं और कहा जाता है कि इस चित्रकला का सबसे अच्छा उदाहरण अजिंठा के बौद्ध गुफाएं श्रीलंका में सुकरिया और मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं हैं। 4 नंबर प्रश्न, किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम लिखें एवं स्थानों को लिखें। इसमें पूछा जाता है कि गुप्तकालीन मंदिर कौन कौन से हैं, 2 बताइए तो। एक देखते हैं, गुप्तकालीन मंदिरों के नाम एवं स्थान निम्नलिखित है। ये लिखना बहुत ही जरूरी रहता है एग्जाम में। देखिए, देवघर के दशावतार मंदिर, यह वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। इसमें कहा जाता है कि यह जो मंदिर है यह वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, देवघर का दशावतार मंदिर। और दूसरा देखिए, भुमराव का शिव मंदिर, यह शिव धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण है। एक जो देवघर का जो दशावतार मंदिर है वह वैष्णव धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और भुमरा का शिव मंदिर जो है यह शैव धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 5 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में आप क्या समझते हैं? समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठा। समुद्रगुप्त जो था उसके बाद उसका जो पुत्र था चंद्रगुप्त वही सिंहासन पर बैठा। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली और वह एक बहुत बड़ा विजेता था। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वह एक बहुत बड़ा विजेता था। उसने गुप्त साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया और उसमें मालवा, गुजरात और काठियावाड़ शामिल किए। और यह जो चंद्रगुप्त था उसने मौर्य गुप्त साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया और उसमें मालवा, गुजरात और काठियावाड़ शामिल किए। उसने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। और जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने अपनी बेटी का विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। इस वैवाहिक संबंध में चंद्रगुप्त को अपनी समस्त सेना को शासकों के विरुद्ध इकट्ठी करने का अवसर मिल गया और यह जो विवाह किया उसके
संबंध में चंद्रगुप्त ने अपनी सेना को ही शासकों के विरुद्ध इकट्ठी कर दिया। प्रभावती वाकाटक राज्य की एक बहुत प्रभावशाली महारानी थी, और ये जो प्रभावती थी वह वाकाटक राज्य की एक बहुत प्रभावशाली महारानी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के कई नए प्रकार के सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उसने कई नए प्रकार के सिक्के जारी किए। उसके सोने के सिक्कों से उसकी शक्ति, व्यक्तित्व, स्थिति का पता चलता है, और उसने जो सोने का सिक्का का जो सोने का सिक्का जो बनाया उससे उसकी शक्ति और व्यक्तित्व का पता चलता है। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।